अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे हमारे व्यूअर्स सभी देखने वालों को हमारा प्यार भरा सलाम पेश। चलिए दिन की शुरुआत आज एक बेटी से करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है और तहज्जुब की बात स्टोरी आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 10वीं जमात के इम्तिहानात के जो नताइज है वो कब के डिक्लेयर हो गए, लेकिन ये बेटी जो है इसका रिज़ल्ट अभी तक बोर्ड दे ही नहीं रहा है। कारण क्या है, स्टोरी सुन लीजिएगा। बेटा क्या नाम है आपका? बिस्मा अख्तर। कहाँ से आए हो आप? बीरवा ओहनगाम से। आपने इस पिछले साल 10th दिया था? हाँ दिया। क्या हुआ, रिजल्ट आपका निकला? नहीं अभी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि ये बोल रहे थे आपका पेपर मिसिंग है, फिर उन्होंने कहा कि आपका रिजल्ट निकल जाएगा। हाँ? 2 दिन वेट करो या 3 दिन वेट करो। अब 2 महीना हो गए बच्चों को स्कूल जाने का, अब मेरा रिजल्ट नहीं निकल रहा है। मैं बोर्ड वाले पे गई थी तो मैंने जॉइंट सेक्रेटरी सर से बात की। हाँ वो कह रहा था कि आपकी फाइल ही पे वो हमें जम्मू में भेजना चाहिए कि वहीं पे आपका रिजल्ट निकल जाए। अच्छा, आपने पूछा कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं निकला? कारण क्या है, आपका रिजल्ट क्यों नहीं निकला है? हाँ ये बोल रहा था आपका पेपर एक मिसिंग है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जब सुपरिटेंडेंट ने पेपर मिसिंग कहाँ से था आपने पूछा? हाँ मैंने पूछा, वो कह रहा था बीरवा से मिसिंग हो गया। ये सुपरिटेंडेंट का बयान है और सुपरवाइजर भी कहती है कि मेरे हाथ से पेपर मिसिंग हो गया। तो कैसे मिसिंग हुआ था, आपने पूछा कैसे मिसिंग हुआ था या कुछ? मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैंने इतना ही सुना मैडम की मुँह से। आप किस किस के पास गए इस बारे में? मैं इसके बारे में पुलिस में भी गई और बोर्ड वालों के सामने भी गई, तो वहाँ से हमको बुलाया गया और सुपरिटेंडेंट को भी मुझे भी। तो मैंने भी अपना बयान दिया और उन्होंने भी अपना बयान दिया, पर वो कह रहे थे मैडम के हाथ में पेपर गायब हो गया। पर मुझे तो स्कूल जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, मैडम कह रही है, मेरे सुपरिटेंडेंट कह रहा है मैडम के हाथ से पेपर गायब होगी। उन्होंने एक्सेप्ट किया ये बात? हाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया। बोर्ड में भी उन्होंने ये बात कही? हाँ उन्होंने बोर्ड में कही। तो अभी आपने कहा बोर्ड वालों को कि मुझे क्या करना क्या है हमें? हाँ वो कह रहे हैं सिर्फ आप वेट करो। मैं वेट करती रही, पर अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं निकल रहा है। करीबन 2 महीने हो गए। हाँ 2 महीने। आप कंटिन्यूसली जा रहे थे बोर्ड में सुपरिटेंडेंट के पास या हाँ कंटिन्यूसली। जनाब कोता काल वो तो बोर्ड्स में नचानी बची है? अस गई लगभग सर लगभग गई यीज दावूद तोत वुनिक तान नचान सर। अस बोर्डस पे गसान, बोर्ड पे वन जम फाइल गर ये आखिरकार वो यमो कि मिसिंग कमिस गो पेपर कित गो? सर अत दित बयान टीचर मैडम हमीद सोबन दित सर बयान दोप आय निकाब दित लड़ी 4 इन नु थपि सर पेपर वन अमिस अत बयान अगर तुम थपि न्यू हो अत कॉलेज यह पुलिस थान तुम क्या करो अत मैसेज इंडिपेंडेंट अत क्या करो मैसेज यम वन अस बोर्ड वाले रूल अत एप्लाई कह मे दोस तुम क्या सर बल्कि नीचे अत थप तह जिम्मेदारी यह नी सर बोर्ड वाले बुलायत बोर्ड वाले वोन सर तम सात तथि दोपस तुम करो सा पेपर करो सा मान अड़िस गंटस मज वसूल सो ओड गंट ना वुनिक तान सर लास्ट डे गोडनिक दो गसान गोडनिक पेपर शिलापर लास्ट दो वन जम फाइल लास्ट कस फाइल अगर पेपर फाइल मेरा रिजल्ट। अच्छा, आपका रिजल्ट अब जम्मू में है? हाँ वो पेपर आपने बड़गाम में दिया? हाँ, कश्मीर डिवीजन में? हाँ, कश्मीर डिवीजन का रिजल्ट निकल भी गया? हाँ निकल भी गया, और आपका रिजल्ट अभी आना बाकी है सर। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इन बोर्ड वालों को, प्लीज मेरे रिजल्ट निकल दीजिए कि मैं भी स्कूल जाऊंगी। देखो कितनी सारी लड़कियां स्कूल जाते हैं, उन्होंने आधा सिलेबस कंप्लीट किया होगा, पर मैं घर में बैठती हूँ। पर इन सुपरिटेंडेंट को देखना चाहिए कि मैंने ये क्या किया। पर उस सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या उन टीचर्स के खिलाफ? हाँ हुई, पर पुलिस नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं आप उनको बुला दीजिए, पर उन्होंने उनको बुलाया सुपरिटेंडेंट पर वो नहीं देखता है। ये आपको मैं साफ तौर पे कहूँ, बीरवा बड़गाम की कहानी है कि एक बच्ची जो 10वीं जमात के इम्तिहानात तो देती है, हाल ही में 10वीं जमात के इम्तिहानात के रिजल्ट सामने आते हैं, लेकिन इस बच्ची का रिजल्ट कहीं होता ही नहीं है। और जब ये कंफर्म करने लग जाती है, पूछताछ करने लग जाती है, तो इनके कहने के मुताबिक इस बच्ची को कहा जाता है कि जनाब बेटी आपका पेपर मिसिंग है, और अभी तक 2 महीने हो गए रिजल्ट निकलता ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्रियोर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि जनाब किसी ने किसी के हाथ से पेपर छीन कर लेके गया। क्या उस मैडम के हाथ में केवल इसी बच्ची का पेपर था? अफसोस की बात तो यह है कि 2 महीने हो गए और ये बच्ची ट्रामा में 10वीं क्लास की। अगर पेपर मिसिंग है तो कारण कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? या तो सुपरिटेंडेंट या तो वो टीचर।
اور یا تو یہ تو ڈائریکٹر آف بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ اس بچی کے بارے میں اس کی کیا غلطی ہے. اس نے تو پیپر دیا ہے. آپ نے بیٹا پیپر دیا تھا نا؟ ہاں میں نے دیا پیپر. کہاں پہ پیپر دیا تھا؟ بیروا ہائی سیکنڈری بیروا بوائز ہائی سیکنڈری اسکول. کون سا پیپر غائب ہے آپ کا؟ سوشل سائنس. اچھا سوشل سائنس پیپر کمپلیٹلی غائب ہے؟ ہاں کمپلیٹلی غائب ہے. 2 مہینے ہو گئے اور اس بچی کے مطابق آج تک سارے 10ویں جماعت سبھی بچوں کا رزلٹ تو نکلا، لیکن ایک لوتی بچی ایسی ہے جس کا رزلٹ ابھی تک بورڈ آف اسکول جو ہے ایجوکیشن وہ دیتا ہی نہیں ہے. اور کارن یہ ہے کہ جناب جموں میں فائل ہے، ایگزام کشمیر میں دیا، بڑگام میں دیا، فائل جموں کیوں پہنچ گئی سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے. اور یہ بچی لگاتار کئی دنوں سے چاہے بورڈ کے اندر، سکولز کے اندر، یہاں وہاں بھٹک رہی ہے کہ آخرکار میری غلطی، میری خطا کیا ہے. آج اس بچی کو پریس انکلیو کے اندر آنا پڑا. سرکار سے گزارش ہے، آنریبل لیفٹیننٹ گورنر سے اور کنسرن ڈی سی سے کہ جناب یہ بچی 10ویں جماعت کی بچی تھی، 2 مہینے ہو گئے. یہ بول رہے تھے آپ کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے 2 سال میں، پر میں کیوں ڈسکوالیفائی کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اگر ایک پیپر غائب ہے، مسنگ ہے، تو پلیز مجھے 4 کا رزلٹ نکال دیجئے نا. میں بھی اپنی تعلیم جاری. ڈسکوالیفائی کس نے کہا آپ کو کریں گے؟ وہی ٹیچر، یہ سپرنٹینڈنٹوں نے کہا اور بورڈ والوں نے کہا. کیوں آپ نے نہیں پوچھا کیوں ڈسکوالیفائی؟ ہاں میں نے بولا، پر وہ کہہ رہا تھا آپ کا پیپر یہاں پہ نہیں ہے تو آپ کا رزلٹ نہیں نکل گیا ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ آپ کا رزلٹ ہی نہیں ہے، آپ پیپر ہی نہیں ہے. ہاں نہیں. پھر بورڈ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سے مسنگ ہو گیا. ہاں انہوں نے کہا. کس نے یہ کہا تھا؟ جوائنٹ سیکرٹری سر نے. جوائنٹ سے نہیں، پھر ان سپرنٹینڈنٹ کو بلایا گیا وہاں پہ؟ ہاں ان کو بلایا گیا وہاں پہ. ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ ایک بچی کے کیریئر کا سوال ہے. اب آگے کیا کچھ ہوتا ہے جموں کشمیر میں سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے آپ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.